भागलपुर के सदर अस्पताल की बदहाली को सुधारने के लिए डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह आज खुद एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों की टीम के साथ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। निरीक्षण की शुरुआत इमरजेंसी वार्ड से हुई, जहां मरीजों की लंबी कतार के बावजूद कई डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब मिले। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीडीसी ने अनुपस्थित डॉक्टरों से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं दवा स्टोर में भी बड़ा घालमेल सामने आया है। नियमों को ताक पर रखकर दवा बांटी जा रही थी। डीडीसी ने साफ कर दिया कि अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस धांधली की जांच होगी। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन स्टॉल पर भी भाई भतीजावाद दिखा, जहां लाइन में लगे बच्चों को छोड़कर चहेतों को पहले वैक्सीन दी जा रही थी। डीडीसी ने कड़ी चेतावनी दी है कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिखाने आए हैं, क्या है आपका? अच्छा, ये कहाँ वो आई कि नहीं आई? डॉक्टर में क्या हुआ? आए हैं लोग। हाँ। नहीं बुला लीजिए, फटाफट कर देते हैं। देखिए, हम सभी जिले में जितने हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, सभी लोगों का हम लोग नियमित रूप से जांच करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में यहाँ जांच किया है। साथ ही सुबह सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया था कि जिले में जितने हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनके ब्लॉक अंतर्गत जितने हैं वो लोग वहाँ जाकर जाँच कर रहे हैं। ये हम लोग औचक रूप से करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन किया था, तो कई लोगों का सुझाव था कि इसमें औचक रूप से भी नियमित होना चाहिए, तो हमने औचक रूप से निरीक्षणों की संख्या बढ़ाई है। आज हमने जो निरीक्षण किया है उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं, इसका हम लोग जांच करवा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने इमरजेंसी सेंटर का यहाँ जांच किया, तो उसमें कुछ क्यू में ज़्यादा लोग थे। उसमें हमको ये जानकारी मिली कि डॉक्टर्स की संख्या क्योंकि कम है और जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी भी संख्या कम है, इसलिए लोगों को इंतजार करना पड़ा। इसके लिए हम लोग बाहर से दूसरा प्रतिनियुक्त करके दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ पर अभी स्टाफ प्रतिनियुक्त करेंगे, जिससे लोगों को कम इंतजार करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का और इसका प्रक्रिया हमारा ठीक है। कुछ डॉक्टर्स हम लोग यहाँ पर 1:45 पर आए थे, 2 बजे तक का उनका टाइम था, तो कुछ डॉक्टर्स अनुपस्थित थे। उनका हम लोग कारण परीक्षा जारी कर रहे हैं और उनसे स्पष्टीकरण की मांग करेंगे कि क्यों वो लोग अनुपस्थित थे, और ये भी चेक करेंगे कि कितनी अंतराल में वो लोग ये गलती करते हैं। दूसरा है कि हम लोग दवा वितरण केंद्र की हम लोगों ने जाँच कराई, दल गठित करके। उसमें था कि 1-2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें दवा जितना प्रेस्क्राइब किया गया और जितना क्वांटिटी एंट्री की गई, उससे कुछ कम मात्रा में दवाई उनको दी गई है। उसका हम लोगों ने कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे जिन स्टाफ पर और जो भी उसमें शामिल होंगे। कुछ लोगों में ऐसा भी सामने आया कि दवा की एंट्री जितनी हुई है उससे कुछ ज़्यादा मात्रा में दवा दी गई है, उसकी भी हम लोग जाँच करवा रहे हैं। एक ऐसा मामला आया है जिसमें हमारे जो सपोर्ट स्टाफ हैं जो वैक्सीन वो करते हैं, उसमें कुछ लोग पहले आए थे, उनका नहीं हुआ, कुछ लोग बाद में आए थे, उनका हो गया। तो उसका हम लोग सीसीटीवी कैमरा की जांच करा रहे हैं। अगर उसमें उनकी गलती पाई जाएगी तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से इसी मोड में हम लोग लगातार निरीक्षण करेंगे और नियमित अंतराल पे करेंगे, ताकि यहाँ की व्यवस्था ठीक हो और आमजनों को सुलभ रूप से सारी स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवाएं मिले। भागलपुर में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी ईमेल के माध्यम से आई है। इस सूचना के बाद पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। धमकी मिलते ही कोर्ट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्य द्वार पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और कड़ी जांच के बाद ही स्टाफ को अंदर जाने दिया जा रहा है। फिलहाल वकीलों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। मौके पर बम निरोधक दस्ता सघन तलाशी अभियान चला रहा है। कोर्ट के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम, एसएसपी और नौगछिया एसपी को तत्काल कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और हर संदिग्ध वस्तु की जाँच की जा रही है। मेल पर ऐसा न्यूज आया है कि सिविल कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। ऐसी घटना पहले पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में हो चुकी है। तो मेल आने के बाद जो कार्रवाई हो रहा है, कहीं कोई बम तो नहीं रखा गया है, कोई ऐसा बात तो नहीं है, उसका जांच चल रहा है। इसलिए हम लोग जांच में सभी अधिवक्ता, सभी क्लाइंट मिलकर सहयोग कर रहे हैं कि हमारे जिला में कोई घटना प्रिय नहीं घटे, कोई हताहत नहीं हो। इसलिए आज हम लोग सहयोग में लगे हुए हैं। देखिए कब तक सहयोग कार्य पूरा उधर होता है। कितनी देर से जांच चल रही है? जांच तो सुबह से चल रही है, 10 करीब 9 बजे के। पता चल पाया मेल किन द्वारा भेजा गया है? मेल के बारे में पता नहीं चल पाया, उसका जांच चल रहा है। पता लगाया जा रहा है कि मेल कहाँ से आया है, कौन भेजा है, ऐसा कौन रिमर फैला रहा है। मेल डीसी जज साहब के मेल पर आया था। जी जी। अभी वहाँ पे अंदर में कुछ बातचीत हुई क्या? हाँ, बातचीत हुई जज साहब से, एसपी साहब से। एसपी साहब बोले कि हमको मैंने थोड़ा प्रक्रिया में टाइम लगेगा,
इसलिए आप लोग सहयोग करें इसमें। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड हाँ, सब आए हुए हैं, बम स्क्वाड डॉग वगैरह सब आया हुआ है और प्रक्रिया चल रही है। वो लोग अपना देख रहे हैं, जांच लेंगे तब फिर कार्रवाई स्टार्ट होगी। न्यायालय की असमंजस की स्थिति है, वकीलों के बीच असमंजस की स्थिति है। क्लाइंट भी दूर दराज से आए हुए हैं, काफी माने लोग अपने न्याय के लिए यहाँ आते हैं। सब असमंजस में है कि क्या हो गया, क्यों न्यायालय बंद हो गया अचानक। आज उम्मीद है प्रोसीडिंग्स की सर? हाँ, आज हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब ये कुछ टाइम लगेगा, पूरा हो जाएगा। परिचय, हम जिला विधिक संघ के सचिव हैं, महासचिव के पद पर है, अंजनी कुमार मेरा नाम। भागलपुर के समीक्षा भवन में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब उच्च जातीय आयोग की प्रमंडलीय स्तरीय बैठक के बीच ही स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह के नेतृत्व में चल रही इस बैठक में जिलाधिकारी और डीडीसी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, लेकिन बैठक तब हंगामे की भेंट चढ़ गई जब विभिन्न राजनीतिक दलों से आए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें यूजीसी मामले पर चर्चा के लिए बुलाकर गुमराह किया गया है। आक्रोशित लोगों ने इसे काला कानून करार दिया और बैठक का बहिष्कार कर निकल गए। इधर आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह ने कहा कि वे पूरे बिहार में ऐसी बैठकें कर जनता के सुझाव सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस हंगामे के बाद प्रशासनिक गलियारों में काफी चर्चा बनी रही। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। विक्रमशिला स्कूल के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के पीछे बैठा 18 वर्षीय आयुष कुमार करीब 20 फीट हवा से उछलकर सीधे पोल से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा प्रेम कुमार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां से प्रेम कुमार को बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। मृतक आयुष पठनपुरा का रहने वाला था, अपने साथी के साथ फल की दुकान चलाता था। घर लौटते समय हुई सनहोली से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अस्पताल में मां का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर के वाणिज्य कर कार्यालय में आज ईंट भट्टा व्यवसायियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राज्य कर संयुक्त आयुक्त सुश्री मीनी की अध्यक्षता में इस बैठक में जीएसटी के नए बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने साफ किया कि वर्तमान में ईंट भट्टों के लिए 2 टैक्स रेट तय है। व्यवसायी 12% टैक्स देकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं या फिर बिना आईटीसी के 6% टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि विभाग ने गंभीर गड़बड़ी पकड़ी है। पाया गया है कि कई व्यवसायी ईंट बनाने के लिए जरूरी कोयले की खरीद को रिकॉर्ड में नहीं दिखा रहे ताकि टैक्स से बचा जा सके। संयुक्त आयुक्त ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि शून्य टैक्स भरने वाले करीब 300 ईंट भट्टों की जांच शुरू कर दी गई है और गड़बड़ी मिलने पर उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र स्थित NH80 पर एक बार फिर रफ्तार का खूनी खेल देखने को मिला। जान मोहम्मदपुर नो एंट्री के पास रॉयल दरबार ढाबा के बाहर खड़े एक युवक को अनियंत्रित बोलेरो ने बेरहमी से रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बभनगामा निवासी रवि कुमार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रवि सड़क किनारे अपनी स्कूटी खड़े कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने पहले स्कूटी को अपनी चपेट में लिया और फिर युवक को कुचलते हुए आगे निकल गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी वाहन के बीच फंसकर चकनाचूर हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोलेरो को जब्त कर लिया है और सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने NH80 पर वाहनों की गति सीमा तय करने और ढाबों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। दोनों हम लोग आया है, गेट पे गाड़ी खड़ा किया था, अंदर चाय पीने के लिए गया है। उसका बाद ही 2 मिनट बाद ही वो गाड़ी घुसाया है। ऐसा एक आदमी गेट पे खड़ा था, उसको भी उड़ा के गया है। ड्राइवर पकड़ा गया है, ड्राइवर को ले गया है। आपका स्कूटी है जो गाड़ी के नीचे? स्कूटी है, हाँ, गाड़ी का नीचे। जो आदमी जो मतलब जिसका डेथ हो गया है वो क्या पैदल था कि गाड़ी से था? वो गाड़ी से नहीं था सर, वो गेट पे खड़ा था। अच्छा, गेट पे खड़ा था और उसके ऊपर चढ़ा दिया हाँ, गया? उसके ऊपर चढ़ा के गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शरीफ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा बंगाल मालदा। कहाँ जा रहे थे आप? सर हम कंपनी में काम करने वाला आदमी हूँ। गेट पे दुकान है, इसके लिए चाय पीने के लिए आया है। कौन कंपनी में काम करते हैं? में निकालने वाला था। कौन कंपनी में? TTC कंपनी में सर। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शहर में एक विशेष जागरूकता रथ रवाना किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय से निकले इस रथ को जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक बेबी रानी ने हरी झंडी दिखाई। इस अभियान के जरिए गांव और मोहल्ले के लोगों को बाल विवाह के गंभीर दुष्परिणामों और सख्त कानूनी सजा के बारे में बताया जा रहा है। सिर्फ रथ ही नहीं बल्कि प्रशासन ने एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक इस कुप्रथा को जड़ से मिटाने की शपथ ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील किया है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित करें, ताकि किसी मासूम का भविष्य बर्बाद होने से बचाया जा सके। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत
जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। इस रथ के द्वारा बाल विवाह से संबंधित कानून के विषय में आमजनों को जानकारी दी जाएगी। मैं बेबी रानी, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई भागलपुर के कंजिया मध्य विद्यालय के छात्र शिवराज की हत्या के बाद अब भी दहशत का माहौल है। हत्याकांड के कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिससे स्कूल प्रशासन और शिक्षकों में भारी डर देखा जा रहा है। हालात का जायजा लेने आज प्रशिक्षु डीएसपी प्रेरणा कुमारी और मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफदर अली स्कूल पहुंचे। उन्होंने शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे निडर होकर बच्चों को पढ़ाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की फोटो खींचकर तुरंत पुलिस को दे। हालांकि प्रचार सुधांशु शेखर तिवारी ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए बताया कि स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। प्राचार्य के अनुसार पहले भी अपराधी यहां हथियार दिखाकर उन्हें धमका चुके हैं और नशे का कारोबार खुलेआम चलता है। बाउंड्री वॉल न होने के कारण सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिससे स्कूल अब अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। सुरक्षा का कोई इंतजाम ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये घेराबंदी नहीं है। चारों बगल से विद्यालय में कई रास्ते खुले हुए हैं। ग्रामीणों का आना जाना उसी तरफ से है और घेराबंदी नहीं है। कोई उस तरह की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी शिकायत कहाँ किए हैं सर? हम अपने विभाग को भी दिए हैं और थाना को भी दिए हैं। सर, इसके लिए यहाँ पर देखा जाता है कि स्कूल के समय में ताश कई ग्रामीण यहाँ पे खेलते हैं और पीछे से पुलिस का भी होता है। हमने इसकी शिकायत विभाग को कर दी है और प्रशासन को भी दिया है। लिखित शिकायत क्या कब दी है सर? मुझे लगता है कि पिछले दिसंबर में, ये जो 2025 के दिसंबर में शायद 22 तारीख था। क्या इसकी कोई भी पहल वो जिस समय में शिकायत करते हैं उस समय में वहां से लोग आते हैं और जिस आते हैं तो यहाँ लोगों को भनक लग जाती है, भाग जाते हैं। उनके सामने में नहीं रहता है, लेकिन उनके जाने के बाद फिर लोग जमावड़ा लगा लेते हैं। क्या चार दीवारी है? नहीं, चार दीवारी नहीं। चारों तरफ से रास्ता है? चारों तरफ से रास्ते हैं। कहाँ से रास्ता है? गांव वाले इधर से ही आना जाना करते हैं। कभी मना सकती है? कई बार नहीं माने। ये सूचना मिला कि आपको भी सर हथियार? हाँ, मेरे साथ भी कई बार लोगों ने बदतमीजी की। हाँ, हथियार भी दिखाया सर? हाँ। कैसे? हाँ, दिखाया। क्या हथियार दिखाया? हाँ, मेरे साथ बदतमीजी की। कब की घटना है सर हथियार? 2023 में। इसी स्कूल में? इसी स्कूल में। उसके बारे में आपने कई कंप्लेंट? हमने अपने विभाग को दिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दिया। जनप्रतिनिधियों ने पहल की और वह मामला वहां पर शांत हो गया। जो आपको हथियार दिखाया था सर, क्या वो पता चला कहाँ का था? कौन लोकली किसी ने नाम तो नहीं बताया। लोगों ने कहा कि ये अगल बगल के गांव का है। इस गांव का, इस दोनों गांव का नहीं था, लेकिन अगल बगल के गांव का था। हमने मना किया था उसको बीएस पीने से, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, स्कूल के समय में उस पुराने बिल्डिंग में सभी लोग, कुछ लड़के आकर बीएस पीते हैं। हमने मना किया और हमारे साथ बदतमीजी। भागलपुर के सुल्तानगंज अंतर्गत नारायणपुर गांव में आज मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन का निर्माण कार्य ग्रामीणों ने पूरी तरह बंद करा दिया। विरोध का मुख्य कारण 4 लेन निर्माण की वजह से गाँव के पुराने नाले का पानी रुक जाना है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के कारण पानी की निकासी बंद हो गई है, जिससे आसपास के हजारों किसानों की फसल बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर पहले भी विभाग को लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक पानी की निकासी के लिए पक्के नाले का निर्माण शुरू नहीं होता, तब तक 4 लेन का काम आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मौके पर दर्जनों ग्रामीण एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। नाम वो आपका? अरविंद कुमार। ग्रामीण है जी। कौन सा गांव है? नारायणपुर। क्या मामला है यहाँ? मामला है कि हम लोग पूरा नगर परिषद का पानी जो है कि 200-250 एकड़ का पानी रुका हुआ है। 4 लेन के चलते हम लोग का इस बार फसल सब बर्बाद हो गया है। न रबी का फसल बो सके और न कुछ कर सके। अगर ये निकास नहीं करेंगे 4 लेन से तो हम लोग का इसी तरह का हाल रहेगा। ये कौन सा पानी? नाला का? नाला का पानी। नाला का पानी ये सभी यहाँ आके जाम हो गया और किया जाए, मतलब नाला नया, मतलब पानी का निकास हम लोग का जो है कि बना दिया जाए। रोक दिया है पानी। रोक दिया है इसको। इसमें अटैच करने की मांग है आप लोगों को? नहीं, हम लोग को इसमें अटैच कर करके आगे जो नाला है उसमें अटैच किया गया। इसको इधर नहीं होने देना। इधर से ही पानी जो है कि इधर जाएगा। तो ये जो पहले जो नाला बना हुआ है वो बंद कर दिया। वो बंद कर दिया। बंद कर दिया। 4 लाइन ने बंद कर दिया।
चाहते हैं कि उसको चालू करें, इसको चालू किया जाए, तभी पानी जाएगा। तब पानी जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ जमा होगा पानी तो पूरा फसल बर्बाद है, फसल ही नहीं होगा। कितने किसानों का फसल बर्बाद होगा? सैकड़ों किसान का है। यहाँ से लेके तारापुर। क्या समस्या है? समस्या यही है, नगर परिषद का पानी ये 4 लाइन के चलते रुका हुआ है। इसको पानी का निकास किया जाए, नाला नया निर्माण किया जाए, ताकि 4 लाइन का पानी जो है निकले और सब फसल धान हो या गरमा हो वह सब लगाया जा सके। गांव का पानी निकले जी, गांव का नहीं, नगर परिषद का पानी है। निकासी चाहिए। हाँ। तो आप लोग क्या कह रोक लगाए क्या? पानी रोक, हाँ, कि हमको नाला चाहिए, तभी काम करने देंगे। काम करने देंगे, नहीं तो नहीं। नोटिस भी हम लोग नाला का निर्माण किया जाए तब काम करने देंगे, अन्यथा